हाँ बेटा, इसका आंसर देखो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, WXY 3:1। बेटा आप लोग म्यूट करके रखो। 3:1। हाँ, 3 + 2 + 1 6। राइट। अब जेड को एडमिट किया बेटा। एक्स ने, डब्ल्यू ने कितना दिया, एक्स ने कितना दिया और वाई ने कितना दिया। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने जो दिया है बेटा वो सेक्रीफाइस है। राइट। तो डब्ल्यू का सेक्रीफाइस कितना है देखो, डब्ल्यू गेव 1/4 ऑफ है बोला है बेटा। डब्ल्यू ने, डब्ल्यू का खुद का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 3/6 है बेटा। तो डब्ल्यू अपने प्रॉफिट के शेयर का 1/4 दे रहा है। ऑफ, ऑफ बोला है मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 3/24। एक्स ने बेटा, एक्स ने अपने खुद के शेयर का 2/6 का 1/5 दिया है बेटा। एक्स गेव 1/5 ऑफ हिज शेयर, 2/30। वाई ने बेटा अपने शेयर का, खुद के 1/6 शेयर है बेटा उसका, उसका 1/6 दिया। 1/6 का 1/6 मतलब 1/36 दिया। राइट, ये इनका सेक्रीफाइस हो गया बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस कर देना बेटा। तो डब्ल्यू का देखो, डब्ल्यू का ओल्ड रेशियो 3/6 है, माइनस करेंगे बेटा 3/24। राइट। अब ये जो है, ये, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा। तो 4 3 = 12, 4 6 = 24, माइनस 3/24। राइट, तो ये हो जाएगा बेटा 9/24। एक्स, एक्स का ओल्ड रेशियो है 2/6 और सेक्रीफाइस किया है बेटा 2/30। अब यहाँ 30 है ना, तो इसको भी अगर 30 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 5 6 = 30 हो जाएगा। तो 5 2 = 10, 5 6 = 30, माइनस 2/30, 8/30 हो जाएगा। y का ओल्ड रेशियो 1/6, सेक्रीफाइस किया 1/36। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 1 = 6, 6 6 = 36, माइनस 1/36। तो ये 5/36 हो गया। और z का, हाँ अब z का रेशियो तो दिया नहीं है, तो ये तीनों का सेक्रीफाइस प्लस करना पड़ेगा। ये तीनों का सेक्रीफाइस प्लस करो। तो 3/24 प्लस 2/30 प्लस 1/36। राइट। इसको और कम कर सकते हैं क्या देखो। हाँ, या फिर तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है क्या वो देखो। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है क्या। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है क्या। अगर, एक सेकेंड रुको। 360 / 24 बेटा, 360 अगर लेते हैं ना, डिनोमिनेटर 360 अगर करना है, राइट, 360 का हाफ 180, 180 से भी शायद हो सकता है।
हाँ 360 ले लेते हैं, राइट। देखो 360 अगर ले लेंगे ना डिनोमिनेटर, तो जम जाएगा, देखना। 360 डिवाइडेड बाई 24 अगर किया तो 15 आता बेटा। इसको 15 से मल्टीप्लाई, 360 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, है ना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 360 डिवाइडेड बाई 36, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है। तो देखो 15 3 ज़ा 45, 45 15 इंटू 24 किया 360, 12 2 ज़ा 24, 12 इंटू 30 करेंगे तो 360, 10 1 ज़ा 10, 10 इंटू 36 किया बेटा 360। डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब तीनों का न्यूमरेटर प्लस कर लो, 45 प्लस 24 प्लस 10, हाँ, तो 79/360, 79/360, ठीक है। अब ये हमारा नया रेशियो है बेटा, लेकिन अभी भी सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। सबको 360 करना पड़ेगा, हाँ। तो इसको अगर 360 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 50/360, ठीक है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 8 96/12 इंटू 30, 360, राइट। इसको बेटा 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 इंटू 9 करेंगे, 135/360, राइट। सबका डिनोमिनेटर 360 हो गया, हमारा रेशियो राइट है क्या देखना है, सबका न्यूमरेटर प्लस करके देखो, 135 प्लस 96 प्लस 50 प्लस 79, 360 होता है। तो हमारा बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 135:96 इज टू 50 इज टू 79। ये आंसर किसका मैच हो रहा है बताओ। ये आंसर किसका मैच हो रहा है, 3 4, बस 5 6 7, हाँ पद्मनाभन। चलो ठीक है बेटा, हाँ, आपको कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी करो। थोड़ा सा फास्ट बेटा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में कॉपी कर लेना। हाँ चल ठीक है बेटा, तो अपना 5 तक हुआ था कल, राइट, आज खत्म करते हैं। चल 6 बेटा, 6 देखना, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3, राइट। स्टार्ट करते हैं। आंसर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का 4:3 है बेटा, मेरे साथ साथ कॉपी करो, 4 + 3 7 होता है, तो ये प्रपोर्शन आ गया। Z joins the firm as a new partner, हाँ, Z joins the firm as a new partner, the new profit sharing ratio of X, Y and Z, right। अब बेटा हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। अभी तक हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करते थे
इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया है 7:4:3, राइट। अब 7, 4, 3 तीनों प्लस कर लो बेटा, 14 होता है। मतलब 7/14, 4/14, 3/14, ये प्रपोर्शन है, राइट। तो हमारे पास बेटा ओल्ड पीएसआर भी है, न्यू पीएसआर भी है। हमको इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर फाइंड करना ही नहीं है, वो तो दिया हुआ है। हमको सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, राइट। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो, एक तो ये फाइंड करना है, और नए पार्टनर का शेयर फाइंड करना है, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो नए पार्टनर का शेयर तो ये है बेटा 3/14, है ना। ये तो हमारे पास अवेलेबल ही है, 3/14 इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने कल आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे बेटा, न्यू रेशियो फाइंड करने का और सेक्रीफाइस फाइंड करने का, है ना। देखो जो मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था, ओल्ड पीएसआर में से न्यू पीएसआर माइनस करो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करेंगे बेटा, तो सेक्रीफाइस मिलेगा। हाँ, तो देखो एक्स का 4/7 ओल्ड शेयर था, और जेड के आने के बाद उसका 7/14 शेयर हो गया। नया रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। अब इसको मुझे माइनस करना है बेटा। हाँ, अब पहला जो 4/7 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर 14 हो जाएंगे ना बेटा। हमको डिनोमिनेटर सेम करना है ना, डिनोमिनेटर सेम करना है बेटा। तो 2 4 8, 2 7 14, -7/14, 1/14। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/14, यानी बहुत सिंपल है बेटा। एक्स का ओल्ड रेशियो था 4/7, उसमें से 1/14 उसने दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। वाई ने बेटा, वाई का ओल्ड रेशियो था 3/7, न्यू रेशियो है 4/14, राइट। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 7 14, -4/14, 2/14। 2/14 वाई का सेक्रीफाइस है, राइट। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस का जो रेशियो होता है उसको सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। ये दोनों का सेक्रीफाइस है बेटा, दोनों के सेक्रीफाइस का रेशियो निकालो। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहा तो न्यूमरेटर को लेकर रेशियो बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो फिर न्यूमरेटर को लेकर आप रेशियो बना लो, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लेना, राइट। थोड़ा सा फास्ट करना बेटा। और आपका हो गया तो थंब बताओ। हम्म, डन। चलो ठीक है बेटा। नंबर 7, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। स्टार्ट करो बेटा। आंसर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का 3:2 है, 3/5, 2/5, ठीक है। Z is admitted as partner with 1/8 share in profit, राइट। जेड का शेयर हमको दिया हुआ है बेटा, जेड का शेयर हमको दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ना बेटा। इट इज डिसाइडेड दैट एक्स एंड वाई विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर इन द रेशियो 4:3, इन द रेशियो
4:3। अब समझो बेटा, क्वेश्चन समझना। हाँ, आप क्वेश्चन लर्न करने की कोशिश मत करो, राइट। आंसर के कोई स्टेप्स नहीं है कि ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है बेटा। हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है ये स्टेप करो आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हाँ, तो नए पार्टनर को 1/8 शेयर दिया है बेटा, ठीक है। और क्या बोला हुआ है कि फ्यूचर में का मतलब हुआ जेड के आने के बाद। जेड के आने के बाद एक्स और वाई का आपस का शेयर म्यूचुअल 4:3 रहेगा। एक्स और वाई का जेड के आने के पहले 3:2 है बेटा, 3:2 है। और जेड के आने के बाद एक्स और वाई चाहते हैं कि उनका रेशियो 4:3 रहे, आपस का, एक्स और वाई के आपस का। क्वेश्चन समझना बेटा। हाँ, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। आप क्या करो बेटा, मुझे है ना 4/7 और 3/7 दोनों को प्लस करके बताओ कितना होता है। एक्स और वाई का पिछले क्वेश्चन के हिसाब से 4/7 3/7 प्लस करके बताओ, प्लस करके बताओ। ये 1 होगा, 1 होगा। 4/7 प्लस 3/7, 7/7, 7/7 इज 1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई और जेड तीनों का प्लस करके बताओ, तीनों का प्लस करके 1 होता। 7 + 4 + 3 14, 14/14 1, राइट। कोई भी देख लो आप, कोई भी। ये क्वेश्चन था हमारा, एक्स और वाई दोनों का प्लस करके देख लो 1, राइट। 1, कोई भी क्वेश्चन देख लो 1। और नया रेशियो जो आया था अपना, जो नया रेशियो आया बेटा, हाँ नया रेशियो क्या आया था, 3:1:1। हाँ, 3:1:1 मतलब क्या, 3/5, 1/5, 1/5 ना। ये प्लस करके देखो, ये भी 1 आएगा, राइट। बोलने का मतलब ये है बेटा कि सारे पार्टनर्स का मिलाकर जो रेशियो होता है ना वो 1 होता है। 1 मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल रेशियोज, राइट। तो मुझे ये बताओ बेटा, न्यू फर्म में न्यू फर्म में न्यू फर्म का टोटल रेशियो 1 होना चाहिए। ओल्ड फर्म का भी आप देख लो, 1 ही है। ओल्ड मतलब एक्स और वाई का मिलाकर 1। नए फर्म में एक्स वाई जेड तीनों का मिलाकर 1, राइट। अब मुझे ये बताओ बेटा, न्यू फर्म में अगर मैं 1 में से, 1 मतलब एक्स वाई जेड तीनों का मिलाकर रेशियो 1 आएगा। 1 में से अगर मैं 1/8 तो माइनस करूं, हाँ 1/8 किसका शेयर है बेटा, जेड का। 1/8 जेड का शेयर है, राइट। तो मुझे 7/8 मिलेगा, आप देख लेना। 8 × 1 = 8 -1 7। हाँ, इसको ऐसे करना पड़ेगा बेटा, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, 8 × 1 = 8 -1 7, राइट। 7/8, 7/8 रिमेनिंग बचेगा 1 में से 1/8 माइनस करने के बेटा, तो 7/8 बचता। ये 7/8 जो है बेटा वो एक्स और वाई का एग्रीगेट शेयर है, नए फर्म का। नए फर्म में देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, तीनों का मिलाकर 1 है। आप ऐसा समझो कि तीनों का मिलाकर 100 रुपीज है। नए फर्म में तीनों का मिला के 100 रुपीज है। इसमें से अगर जेड को मैं 40 रुपीज दे दूं, एग्जाम्पल, जेड को अगर 40 रुपीज दे दूं, जेड को, तो जो 60 रुपए बचेंगे बेटा वो मुझे एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा।
ये 100 रुपए जो है, 100 रुपए एक्स वाई और जेड तीनों का मिलाकर 100 रुपए है कंट्रीब्यूशन। उसमें से जेड का अगर मैं जेड को 40 दे दूं, 100 में से जेड को 40 दे दूं, तो जो 60 बचेगा बेटा वो 60 एक्स और वाई का रहेगा। एक्स और वाई में 60 बांटना पड़ेगा। एक्स और वाई में 60 बांटना है तो किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा बेटा, है ना, किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। राइट। वो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 4:3, 4:3। राइट। तो आप समझो बेटा, ये जो वन है, ये जो वन है ना, वो एक्स वाई और जेड तीनों का मिलाकर वन है। एक्स वाई जेड तीनों का मिलाकर वन है। उसमें से अगर मैं जेड का 1/8 माइनस कर देता हूं तो 7/8 जो बचेगा वो मुझे एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा। 7/8 एग्रीगेट रेशियो है एक्स और वाई का, और मुझे इसको 4:3 में बांटना है। राइट। 4:3 में क्यों बांटना है बेटा? जब मैं 4:3 में बांटूंगा ना, तो एक्स और वाई का 4:3 रेशियो आएगा। एकदम सिंपल, देखो मैं लॉजिक बताता हूँ। 100 रुपीज था बेटा तीनों का मिलाकर। जेड का 40 माइनस कर दिया, मतलब एक्स और वाई का 60 हो गया। अब मुझे एक्स और वाई को, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि एक्स और वाई का इक्वल रेशियो रहे न्यू फर्म में। न्यू फर्म में एक्स और वाई का इक्वल रेशियो रहे। तो आपको नए फर्म में एक्स और वाई का जो रेशियो चाहिए, उस रेशियो में 60 को बांट दो। अगर इक्वल चाहिए तो 30 एक्स को दे दो, 30 वाई को दे दो। अब देखो इक्वल 1:1 आएगा बेटा, इसका इक्वल आएगा। राइट। तो सेम लॉजिक है। 7/8 एक्स और वाई का एग्रीगेट है, मुझे 7/8 को 4:3 में बांटना है। क्यों? बिकॉज एक्स और वाई चाहते हैं कि उनका फ्यूचर का रेशियो आपस का 4:3 रहे। राइट। तो अब देखना बेटा, एक्स को 7/8, 7/8 एक्स और वाई दोनों में बांटना है, दोनों का मिलाकर 7/8 है बेटा। 4:3 रेशियो में बांटना है। 4:3 रेशियो में बांटना है, मतलब 4/7 एक्स को देंगे, 3/7 वाई को देंगे। 28/56 एक्स को मिलेगा, 21/56 वाई को मिलेगा। और जेड को बेटा 1/8 शेयर ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। जेड को 1/8 ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। अब सिर्फ डिनोमिनेटर डिफरेंट है बेटा। 56 यहाँ पे 8 है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 8, सॉरी, 7/56 हो जाएगा। राइट। अब मेरा न्यू रेशियो एक्स वाई और जेड का 28:21:7। इसको मैं और कम कर सकता हूं बेटा 7 के टेबल से। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ये हमारा एक्स वाई जेड का नया रेशियो है। राइट। और रेशियो में कंडीशन क्या थी बेटा? रेशियो में कंडीशन ये थी कि जेड को 1/8 देना, जेड को 1/8 देना। देखो जेड को 1/8 मिल रहा है क्या? 4 + 3 7 + 1 8। तो 1/8, 1/8 जेड को मिल रहा है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा? कि एक्स और वाई का आपस का 4:3 रेशियो होना चाहिए नए फर्म में। देखो, एक्स और वाई के आपस का दोनों का 4:3 है बेटा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? ये आपको समझ में आ रहा है क्या? राइट।
मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। आप लोग ट्राई करो एक क्वेश्चन। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:1. They admitted R for 1/5 share. P and Q decided to have equal ratio, equal यानी 1:1 in future. इन फ्यूचर मतलब नए पार्टनर के आने के बाद। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी का आंसर आया तो बताओ। सुजल, सर डाउट था सर, वो बोलो ना। नहीं समझा, पिछला कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन है ये वाले क्वेश्चन में। हाँ सर, वही देखो, टोटल रेशियो वगैरह। हाँ सुनो, देखो, तीनों पार्टनर का एग्रीगेट रेशियो 1 होता है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? अनम्यूट मत करो, म्यूट हाँ मत सर। करो। हाँ, तीनों पार्टनर का मिला के हाँ। 1 है। जेड का 1/8 थे, अकेले का, हम्म। ये माइनस कर देंगे। तो टोटल में से अगर मैं जेड का हटा दूं तो 7/8 बच रहा है। ये 7/8 किसका किसका रहेगा? एक्स और वाई का। एक्स और वाई का। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, यहां तक क्लियर है। अब मुझे 7/8 को एक्स एक्स और वाई दोनों में बांटना पड़ेगा। दोनों का मिलाकर है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात हम्म। सुनो। समझो कि एक्स वाई जेड तीन भाई है, राइट? तीनों को मिलाकर 100 रुपए हम्म। बांटने का था। पेरेंट्स चाहते थे कि तीनों को मिला के 100 रुपए बांटे, पॉकेट मनी। तो तीनों का एग्रीगेट पॉकेट मनी 100 रुपए है। मान लो उसमें से जेड को 30 रुपीज दे दिया, अकेले को 30 दे दिया। अब बचे कितने बेटा? 70। 70। तो 70 मुझे एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा। अब एक्स और वाई में 70 बांटना है तो किसी ना किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा ना। या तो इक्वल दे दो, 35 35। इक्वल देंगे तो भी 1:1 रेशियो हुआ। जब एक अमाउंट आपको 2 लोग 3 लोगों में बांटना है तो रेशियो चाहिए ही होगा, बिना रेशियो के आप बांट नहीं सकते। अब मुझे बताओ, 70 रुपीज आपको दो भाई में बांटना है, एक्स और वाई में। समझो इक्वल बांटना है, तो आप कैसा करोगे? एक्स को 70 का हाफ देंगे, 35। वाई को 70 का बाकी का हाफ देंगे, 1:1 रेशियो, मतलब 35 देंगे। ऐसा करना पड़ेगा ना हमको, यस सुजल। सर। हाँ। तो यस ये सर। जो यस सर। 70 है ना बेटा एग्रीगेट, वो ये अपना 7/8 है। 7/8 एक्स और वाई का एग्रीगेट है। अब मुझे ये एक्स और वाई में अगर बांटना है तो 4:3 रेशियो में बांटना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो, राइट? तो मैंने क्या किया, 7/8 का 4/7, और 7/8 का 3/7 वाई को दे दिया। यस सर। समझे क्या बेटा? अच्छा यहाँ पे मान लो कि ये बोला होता कि एक्स और वाई का नया रेशियो इक्वल होना चाहिए,
एक्स और वाई का नया रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता था, मैं 7/8 का 1/2 और 7/8 का 1/2 इक्वल, मतलब 1:1 रेशियो में बांटते थे। आपको आइडिया आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। हाँ, अच्छा ये कैसा करेंगे आप, यस सर। ये ट्राई करो तो। इसको सर, अच्छा एक 2 मिनट। हाँ ये ट्राई करो, 4/5। देखो मेरे साथ साथ ट्राई करो। सबसे पहले आप लिख लो ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर पी और क्यू का। वैसे कुछ काम नहीं है इसका, पर फिर भी लिख लो 3/4 1/4, राइट। अब टोटल शेयर 1 होता है बेटा, तीनों का मिलाकर, नए फर्म की बात कर रहा हूं, इन न्यू फर्म, राइट। तीनों का मिलाकर 1 है। 1 में से अगर मैं 1/5 माइनस करूं आर का, आर इज द न्यू पार्टनर, 1 जो है वो पी क्यू और आर तीनों का मिलाकर है। 1 में से 1/5 माइनस किया मतलब 4/5 बचेगा। ये 4/5 बचेगा बेटा पी एंड क्यू का। अब मुझे 4/5 जो है वो पी और क्यू का एग्रीगेट है, तो मुझे दोनों में बांटना पड़ेगा। 4/5 को पी और क्यू में बांटना पड़ेगा। तो बांटने के लिए कोई रेशियो चाहिए होगा, 1:1 में बांटो। पी और क्यू चाहते हैं कि उनका फ्यूचर का रेशियो 1:1 रहे, तो 1:1 में बांटना पड़ेगा, राइट। तो मुझे न्यू रेशियो फाइंड करना है, न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो 4/5 का आधा 1:1 रेशियो, यानी 1/2 1/2, 4/10। क्यू को बेटा 4/5 में से बाकी का हाफ दे देंगे, आधा आधा बांट देंगे ना दोनों में, 4/10। और आर का रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर का रेशियो 1/5 क्वेश्चन में दिया है बेटा, खाली बस डिनोमिनेटर 10 करना है मुझे। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2/10। तो मेरा नया रेशियो आ जाएगा बेटा 4:4:2। इसको और 2 से डिवाइड कर लो, तो 2:2:1। समझे क्या सुजल? यस सर। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, म्यूट कर लेना। नीरज, सर इस केस में तो जो सेकंड पार्टनर है उसका रेशियो तो बढ़ रहा ना सर। किसका? क्यू सेकंड का? पार्टनर का पहले पहले इसका वो क्यू हाँ का बोल क्यू बेटा। का पहले नहीं, 25% था, अब हाँ उसका 40% हो रहा। अब 40 तो बढ़ने दो ना बेटा, गेन हो रहा उसका, क्यू का गेन हो रहा, तो गेन होता ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नए फर्म में जरूरी नहीं है कि सेक्रीफाइस ही होगा ओल्ड पार्टनर का, किसी का गेन भी हो सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है। समझ रहा बेटा? ओके सर। हाँ, आपको रेशियो कैलकुलेट यस सर। करना जम रहा है क्या? यस सर। ठीक है बेटा, चलो सबका आंसर जम आया रहा क्या सर। बताओ, हम बताओ, सबका आंसर आया क्या? 2:2:1। ठीक है, चल नेक्स्ट बेटा, नंबर 8। नंबर 8, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर है बेटा, तीन पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, एक्स वाई जेड 3:2:1। तो 3+2+1 6 6 6। डब्ल्यू को एडमिट किया 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब डब्ल्यू का नया रेशियो हमारे पास है बेटा, राइट। ये चौथा पार्टनर है। हाँ, आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर
इसका मतलब बेटा z का जो 1/6 अभी है, नए फर्म में भी 1/6 ही रहेगा। सेंटेंस पढ़ना, z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब अभी जो z का रेशियो है 1/6, नए फर्म में भी 1/6 ही होना चाहिए। राइट। अब देखो बेटा, सारे पार्टनर्स का मिलाकर 1 है, 4 पार्टनर्स है बेटा नए फर्म में, इन न्यू फर्म, नए फर्म में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चारों का मिलाकर 1 है। इसमें से बेटा मुझे माइनस करना है 1/6 डब्ल्यू का, क्योंकि मुझे नए फर्म में डब्ल्यू का शेयर पता है। नए फर्म में डब्ल्यू का शेयर मुझे पता है तो माइनस कर लो। और नए फर्म में मुझे जेड का शेयर भी पता है बेटा। जेड का शेयर जो अभी 1/6 है ना, वही नए फर्म में रहेगा। अगर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताऊं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में जेड का 1/8 है, ये मुझे पता था। राइट। एक्स और वाई का मुझे नहीं पता था। ठीक है। लेकिन यहां पे बेटा डब्ल्यू नया पार्टनर, जेड पुराना पार्टनर, ये दोनों का शेयर मुझे पता है क्या रहेगा नए फर्म में। तो इसको टोटल 1 में से लेस कर लो, टोटल 1 में से लेस कर लो। तो 1 माइनस 2/6 हो जाएगा बेटा, ये 1/6 प्लस 1/6, हाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/6 हो जाएगा। राइट। अब 1 में से 2/6 माइनस करो, तो कैसे माइनस करेंगे बेटा, पहले आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना, 6 1 जा 6 और 2 माइनस कर लेना, 4/6 होगा बेटा, 4/6 होगा। ये 4/6 एक्स एंड वाई में बांटना है। ठीक है बेटा। तो ये जो 4/6 बचा, ये एक्स और वाई का टोटल शेयर है बेटा। देखो बहुत सिंपल है, 1 4 भाइयों का शेयर है समझो, टोटल एग्रीगेट 1। मैंने डब्ल्यू का माइनस कर दिया, जेड का भी माइनस कर दिया, तो अब जो बैलेंस बचा बेटा वो एक्स और वाई का है। राइट। अब ये 4/6 को मुझे एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा। 4/6 को एक्स और वाई में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, आगे देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा, इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्स एंड वाई विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर इन द रेशियो 4:3। एक्स और वाई, एक्स और वाई का फ्यूचर का रेशियो 4:3 रहेगा बेटा, ये बोला हुआ था। तो हमने जो रिमेनिंग रेशियो था ना, रिमेनिंग 7/8 था बेटा, 7/8 को मैंने 4:3 में बांट दिया था, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन में बोला ही नहीं है 4/6, ये एक्स और वाई का एग्रीगेट है बेटा। मुझे पता ही नहीं है कैसे बांटना, किस रेशियो में बांटना। लास्ट क्वेश्चन में दिया था 4:3 में बांटो, इस क्वेश्चन में कैसे बांटेंगे आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कैसे बांटेंगे। सुजल। सर ओल्ड रेशियो में। यस वेरी गुड बेटा, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर इनका नया रेशियो दिया नहीं है, एक्स और वाई का नया रेशियो नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे 4:3 दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया है बेटा, नहीं दिया है तो आप अज्यूम करना कि एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है ना 3:2, एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है 3:2, ये रेशियो में बांटेंगे। राइट। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, मुझे फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट। एक्स और वाई का पहले करेंगे, हाँ
4/6, 4/6, 4/6 को मुझे x और y में बांटना है उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। ओल्ड रेशियो 3:2 है बेटा। तो 4/6 का 3/5 x को देंगे और 4/6 का 2/5 y को देंगे। आप ये समझो कि कोई अमाउंट आपके पास है, वो अमाउंट आपको x और y में बांटना है। एक अमाउंट है ना, 4/6 एक ही है ना बेटा, ये एक ही अमाउंट है। एक अमाउंट आपको दो लोगों में बांटना है, तो किसी ना किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। तो उनका क्वेश्चन में अगर नया रेशियो नहीं दिया है बेटा, अब उनके ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो x को कितना मिलेगा? x को मिलेगा बेटा 12/30, y को मिलेगा 8/30, राइट। z, z का क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, z would retain his original share, मतलब z का जो ओल्ड रेशियो था यही नया रेशियो रहेगा, राइट। खाली बस डिनोमिनेटर आप सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, रेशियो वही रहने वाला है बेटा। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 1 5, 5 6 30। नया पार्टनर W, नया पार्टनर W, W को भी हमने 1/6 दिया है ना बेटा, तो W का भी 1/6 शेयर मेरे पास है नए फर्म का। सिर्फ डिनोमिनेटर डिफरेंट है बेटा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 6 30, राइट। अब मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल है, 12:8:5:5। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, नो डाउट, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। अब आप आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, उसको ट्राई करना, बिना प्रैक्टिस के ये आने वाला नहीं है। बाकी पार्टनरशिप में और कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना यही डिफिकल्ट है। बाकी पूरा पार्टनरशिप आप देखना सिंपल है बेटा, और ये प्रैक्टिस से आएगा। कोई भी चीज दुनिया में डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करो आप, आ जाएगी। अल्टरनेट डे क्लास करेंगे तो आप कभी CA में नहीं बन सकेंगे, है ना। रेगुलर क्लास करो, रेगुलर होमवर्क करो, अपने बुक के क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। चल, नंबर 9, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2, right? Old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X और Y का 3:2, मतलब 3/5, 2/5। Z is admitted for 1/4 शेयर, बेटा Z का नए पार्टनर का नए फर्म में शेयर दिया हुआ है 1/4, राइट। उसके बाद क्या बोला है बेटा, देर आफ्टर W एंटर्स फॉर 20 पैसे इन अ रूपी, राइट। अब ये 20 पैसे क्या है? 20 पैसे का मतलब 1/5 होता है बेटा। अब 1 रुपए में से 20 पैसे दे रहे हो, 20 पैसे का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में से 20 पैसा आप दे रहे हो, है ना। 1 रुपए में से 20 पैसा मतलब 1/5 होता है ये। देखो 100 पैसे है ना, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 100 पैसे में से 20 पैसे दे रहे हैं हम लोग, मतलब 1/5। 25 पैसे बोला तो आप 1/4 समझना, पैसे बोला ना आप परसेंट समझ लेना, 20%, 20% यानी 1/5, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, दो पार्टनर का एडमिशन हुआ, पहले जेड का हुआ और फिर डब्ल्यू का हुआ, दो पार्टनर का, राइट। कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आफ्टर डब्ल्यू एडमिशन, राइट। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, तो समझना,
पहले z आया, उसको 1/4 शेयर दिया। देयर आफ्टर का मतलब हुआ w बाद में आया, बाद में, हो सकता है कुछ दिनों बाद आया, राइट। w बाद में आया, उसको 1/5 शेयर दिया बेटा। इसको आप ना दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये समझ के सॉल्व करो। आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये समझ के सॉल्व करो। पहले z के आने के बाद का नया रेशो निकालो, और फिर w के आने के बाद का नया रेशो निकालो, राइट। तो पहले हम z को एडमिट करेंगे, जैसे अभी तक किया है वैसे। सारे पार्टनर्स का एग्रीगेट रेशियो 1 है, x y और z। इसमें से बेटा 1/4 मैंने दे दिया z को, तो 3/4 बचेगा। 3/4 x और y में बांटना पड़ेगा। थ्री फोर्थ एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा, राइट। तो एक्स वाई 3/4, 3/4, 3/4 को मुझे एक्स और वाई में बांटना है। कैसे बांटेंगे बेटा? तो रेशियो दिया है क्या, कैसे बांटना है? यहाँ पे 4:3 में बांटो बोला था, है ना। रेशियो नहीं दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो नहीं दिया था, तो हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। बस वैसे ही करना है बेटा। एक्स और वाई, ये मुझे 3/4 एक्स और वाई में बांटना है। कैसे बांटना है बोला नहीं है, तो एक्स और वाई के ओल्ड रेशियो में बांटो। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है बेटा 3:2। 3:2 मतलब 3/5, 2/5। यानी सिंपल है बेटा, आप 3/4 को अमाउंट समझो, ये समझो ये अमाउंट है, और ये अमाउंट आपको दो पार्टनर में बांटना है। दो पार्टनर में बांटना है तो किसी ना किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। अगर इनका नया रेशियो दिया होता है ना बेटा, तो उस रेशियो में बांटना। नया रेशियो नहीं दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो फिर ओल्ड रेशियो में बांट दो। हाँ, 9/20, 6/20, और z का नया रेशियो मेरे पास है 1/4, वी ऑलरेडी हैव, राइट। लेकिन सिर्फ इसका डिनोमिनेटर हमको सेम करना है बेटा। तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5×4 = 20, राइट। तो 5×1 = 5, 5×4 = 20। ठीक है बेटा, आप बताओ ऑडियो क्लियर है क्या? ऑडियो क्लियर है बेटा? हाँ। अब देखो हमारा नया रेशियो कितना हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5, एक्स वाई और जेड का। एक्स वाई और जेड का, ठीक है बेटा। अब दूसरा पार्टनर आया डब्ल्यू। हाँ, दूसरा पार्टनर आया बेटा डब्ल्यू। तो आप क्या करेंगे? आप समझो कि आप नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया अब हमारा? एक्स वाई और जेड का 9:6:5, राइट। अब हमारे नए फर्म में, नए फर्म में बेटा चार पार्टनर हो गए। चार पार्टनर कौन? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। चारों का मिलाकर टोटल रेशियो 1 है। इसमें से बेटा डब्ल्यू को मैंने 20 पैसे इन रुपी दिया, मतलब 1/5 दिया। 1/5 माइनस करेंगे बेटा तो 4/5 बचेगा, राइट। अब ये 1/5 तो हमने डब्ल्यू को दिया ना, तो 4/5 मुझे बांटना पड़ेगा एक्स वाई एंड जेड में।
अगर एक्स वाई जेड का नया रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उस रेशो में बांट देना, और नहीं दिया है बेटा तो ओल्ड रेशो में बांटना, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 को ये तीनों में हम बांटेंगे बेटा उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 9/20, 6/20 और 5/20 है, राइट। तो 4/5 का 9/20, 4/5 का 9/20 एक्स को देंगे, 4/5 का 6/20 वाई को देंगे, 4/5 का 5/20 ये जेड को देंगे, राइट। तो 36/100, 24/100, 20/100, और W को हमने 1/5 शेयर दिया है बेटा। इसका डिनोमिनेटर भी 100 करना है, 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20/100। अब हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 36:24:20:20, राइट। इसको आपको और कम करना है, कर सकते, 4 के टेबल से कर सकते, राइट। 4 9 36, 4 6 24, 4 5 20, 4 5 20। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। सी को एडमिट किया बेटा, और सी को एडमिट करने के बाद इनका नया रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ये आप होमवर्क करना बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में आज किया हुआ है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है, देखो ये वाला क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। हमने ओल्ड में से न्यू माइनस किया और सेक्रीफाइस आया। ओल्ड में से न्यू माइनस किया बेटा, सेक्रीफाइस आया। हाँ, और मैंने आपको बताया था अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस समझना, अगर आपका आंसर माइनस में आया तो गेन समझना। ये क्वेश्चन में 1/14 पॉजिटिव था, मतलब सेक्रीफाइस हुआ। 2/14 पॉजिटिव है, मतलब सेक्रीफाइस हुआ, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, 6 के जैसा ही है। ये आप लोग होमवर्क करना, राइट। चल स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था 5 एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है बेटा हमको। नए पार्टनर के एडमिशन के पहले हमको 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट करनी है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, ये हमने किया। अब हम सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में एक तो मुझे वैल्यूएशन करना है बेटा, एक वैल्यूएशन करना है और एक ट्रीटमेंट करना है। हाँ, वैल्यूएशन मैंने आपको करवाया है। 5 मेथड देखे हमने, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ, 5 मेथड हमने किए है बेटा। वैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रीटमेंट देख रहे हैं हम लोग कैसे करना है, ठीक है। अभी गुडविल का ट्रीटमेंट यानी क्या, ठीक है। तो आप समझो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, देखो। एग्जाम्पल लेना बेटा, समझो हमारा गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म है बेटा। गुडविल ऑफ फर्म है ₹1,00,000, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, फर्म का गुडविल 1,00,000 है। कैसे आया होगा बेटा फर्म का गुडविल 1,00,000? हमने 5 मेथड देखे ना,
वो 5 में से किसी ना किसी एक मेथड से फर्म ने ये गुडविल वैल्यू किया। समझो सुपर प्रॉफिट मेथड से किया, राइट। तो गुडविल पूरे फर्म का है बेटा ये, ठीक है। अब समझना, यहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा लेंगे? यहां से एक क्वेश्चन ले लेंगे, स्टार्टिंग से ले लेंगे, रुको, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये लेते हैं बेटा, राइट। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमारा ओल्ड रेशियो था 3:2 और नया रेशियो है बेटा 12:8:5। हाँ, ये हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3:2 ओल्ड रेशियो है, 12:8:5 न्यू रेशियो है। एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो है 3:2 और जेड को एडमिट करने के बाद 12:8:5। ठीक है बेटा, अब ये रेशियो है। हाँ, एक सेकेंड, उसमें हमारा सेक्रीफाइस कितना था? सेक्रीफाइस था बेटा 3:2, राइट। हाँ, देखो, सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। ओ आर मतलब ओल्ड रेशियो, एन आर मतलब न्यू रेशियो, और एस आर मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं बेटा। अब समझो क्या हुआ। 3:2 रेशियो था एक्स और वाई का, इन्होंने नए पार्टनर जेड को एडमिट किया, राइट। और जेड को एडमिट किया और उसको उन्होंने प्रॉफिट में से शेयर दिया। जेड को प्रॉफिट में से शेयर कितना मिला बेटा? तो आप देखो, 12 + 8 20, 20 + 5 25 होता है। तो 12/25, 8/25, 5/25, मतलब जेड का नया रेशियो, जेड को हमने 5/25 शेयर दिया है बेटा। हाँ, जेड को 5/25 दिया या 1/5 दिया, बोलो एक ही बात है। 5/25 बोलो या 1/5 बोलो, राइट। तो मैं यहां लिख लेता हूं, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, समझो। हाँ, अब क्वेश्चन समझना बेटा। जेड को अगर 1/5 रेशियो दिया गया है तो ऑब्वियसली एक्स और वाई ने मिलकर दिया होगा, है ना। एक्स और वाई ने अपना खुद का रेशियो कम करके जेड को दिया होगा, राइट। तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि अगर ओल्ड पार्टनर अपना खुद का रेशियो कम कर रहे हैं मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हाँ, इन फेवर ऑफ जेड। इन फेवर ऑफ जेड मतलब जेड को दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो सेक्रीफाइस बोलेंगे हम लोग, पर वो एक्चुअल सेक्रीफाइस नहीं है बेटा, वो अपना रेशियो बेचेंगे। तो एक्स ने जितना सेक्रीफाइस किया और वाई ने जितना सेक्रीफाइस किया, उतना उतना उन्होंने अपना रेशियो जेड को बेचा, ये समझना। और जेड उनको, एक्स और वाई को इतना कंपनसेशन देगा, राइट। जो कंपनसेशन जेड दे रहा है एक्स और वाई को, या फिर ये समझो ना बेटा कि जेड ने उनका रेशियो परचेस किया हुआ है, एक्स और वाई ने अपना रेशियो बेचा जेड को, और जेड ने 1/5 रेशियो खरीदा एक्स और वाई से। तो अगर जेड ने 1/5 रेशियो परचेस किया है एक्स और वाई से, तो क्या फ्री में परचेस किया होगा क्या? नहीं, उसको पे करना पड़ेगा। जेड को जो पे करना होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है ना बेटा, ये कैसे लाने का? तो इसके लिए हमको पहले गुडविल ऑफ फर्म चाहिए। फर्म का गुडविल, जो हमने 5 मेथड देखे ना, यूजिंग द 5 मेथड्स, एनी वन ऑफ द 5 मेथड, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
न्यू पार्टनर जेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जेड से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा। हमारा फर्म का गुडविल मैंने एग्जाम्पल में लिया था 1 लाख रुपीज, और जेड को हमने 1/5 शेयर दिया है बेटा, मतलब 20,000 रुपीज ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। राइट, प्रीमियम फॉर गुडविल है। मतलब बेटा जेड जेड ने 20,000 रुपए में 1/5 शेयर खरीदा, ये मतलब होता है। इसका मतलब होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि 20,000 रुपए में जेड ने 1/5 शेयर खरीदा। राइट, तो जेड विल पे 20,000 रुपीज टू एक्स एंड वाई। राइट, जेड विल पे एक्स एंड जेड विल पे, हाँ, जेड विल पे ₹20,000 टू एक्स एंड वाई इन सेक्रीफाइस रेशियो। किस रेशियो में देगा? राइट, देखो सिंपल है बेटा, एक अमाउंट दो लोगों में बांटना है तो बिना रेशियो के आप बांट ही नहीं सकते, दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है बिना रेशियो के बांटने का। तो 20,000 रुपए अगर मुझे एक्स और वाई को बांटना है तो मैं कैसे बांटूंगा? तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस रेशियो में बांटूंगा। क्यों सेक्रीफाइस रेशियो में बांटूंगा? तो सिंपल है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो वो होता है जो एक्स का एक्स ने अपना रेशियो कम करके जेड को दिया। राइट, तो 3:2 सेक्रीफाइस रेशियो है। आप समझो, 3:2 इज द सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब एक्स ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है। हाँ, आप समझो बेटा, जेड को जो 1/5 दिया गया ना, जेड को जो 1/5 दिया गया, वो 1/5 का 3/5 एक्स ने दिया, और 1/5 का 2/5 वाई ने दिया। मतलब एक्स ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है। राइट, तो जिसने ज्यादा सेक्रीफाइस किया है उसको ज्यादा मिलेंगे 20,000 में से, और वाई ने कम सेक्रीफाइस किया है बेटा तो वाई को कम मिलेंगे। तो सिंपल है, ये 20,000 रुपए मुझे 3:2 में बांटना पड़ेगा एक्स और वाई को। राइट, तो एक्स एक्स विल गेट, हाँ, एक्स को कितना देंगे बेटा? एक्स को हम 20,000 में से 3/5 देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 है। राइट, तो 20,000 का 3/5 किया बेटा तो 12,000 रुपए एक्स को देंगे। वाई विल गेट, वाई को बेटा 20,000 में से 2/5 देना है ना, मतलब कितना? 8,000, 8,000 वाई को मिलेगा। राइट, इसको कहा जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। वो 5 मेथड से हमने गुडविल वैल्यू किया, और ट्रीटमेंट यानी वो गुडविल में से, फर्म के गुडविल में से, फर्म के गुडविल में से पहले मैंने जेड का शेयर निकाला। स्टेप नंबर 1, जेड का शेयर होता है 20,000 रुपए। आपने ये समझना कि ये 20,000 रुपए में जेड ने 1/5 प्रॉफिट का शेयर खरीदा, तो जेड को 20,000 रुपए देना है एक्स और वाई को, तो किस रेशियो में देगा? वो सेक्रीफाइस रेशियो में देगा। स्टेप नंबर 2, राइट, हमने 20,000 रुपए एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। राइट, अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं। राइट, इसको सॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका। हाँ, अब ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा, आप ये समझो, ये मेथड 1 है। ये मेथड 1 है। राइट, मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए, हाँ, अभी खाली आप समझ लो, अभी खाली आप समझ लो। मेथड 2,
मेथड 2, राइट। तो अभी जो हमने किया ना बेटा, मैं यही कैलकुलेशन अल्टरनेट तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो बहुत सिंपल, और ये जो मेथड है ना, ये प्रेफरेबल है, ये प्रेफरेबल है, मतलब ये तरीके से करना बेटर है बेटा हमेशा। आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। हाँ देखो, एक्स वाई ओल्ड पार्टनर है और जेड न्यू पार्टनर है। हाँ, हम क्या करेंगे बेटा, फर्म का जो गुडविल है, फर्म का जो गुडविल है, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म, हाँ, फर्म का जो गुडविल है बेटा, राइट, इसको, फर्म के गुडविल को, मतलब 1 लाख रुपए को, फर्म का गुडविल 1 लाख रुपया है बेटा, इसको पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और इसी अमाउंट को न्यू रेशियो में बांटेंगे, राइट। अब बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा, जब z नहीं था, जब z नहीं था तो x और y थे, राइट। x और y का बेटा ओल्ड रेशियो था 3:2, z के आने के पहले, है ना। तो अगर उनका फर्म का गुडविल 1 लाख रुपए था पूरे फर्म का, तो इसमें इसमें x और y का शेयर कितना था, तो x का शेयर होगा बेटा 60,000, y का शेयर होगा 40,000 और z का शेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि z तो था ही नहीं, z तो बाद में आया। z के आने के बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 12:8:5। देखो, z को हमने 1/5 शेयर दिया बेटा, और नया रेशियो 12:8:5 हो गया, राइट, z के आने के बाद। अब ये 1 लाख का गुडविल तीनों में बटेगा, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो 1 लाख को 12:8:5 में डिवाइड करो, कितना होता है देखो, आई थिंक 48,000 होगा, राइट, 32,000, ठीक है, और 20,000, देख लो ये आता है क्या, राइट। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ये देखूंगा कि पार्टनर का गुडविल पहले कितना था, अब कितना हो गया, राइट। एक एक करके देखो, एक्स का गुडविल पहले 60,000 था, एक्स का गुडविल बेटा पहले 60,000 था, राइट, तब जेड के आने के पहले, और जेड के आने के बाद ये 48,000 हो गया। इसका मतलब बेटा 12,000 रुपए से जेड एक्स का गुडविल कम हो गया, एक्स का गुडविल कम हुआ मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, z के आने के पहले x का गुडविल 60,000 का था, z के आने के बाद x का गुडविल 48,000 रहा, मतलब बेटा z के आने के बाद x का नुकसान हो गया, उसका गुडविल का शेयर 12,000 से कम हो गया, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। आप खुद को x बना के देखो ना, आपको पहले 60 रुपए मिलने, 60,000 मिलने वाले थे गुडविल में से, अब नया पार्टनर आ गया, आपका शेयर कम हो गया, 48,000 हो गया, मतलब आपने 12,000 का सेक्रीफाइस कर दिया जेड को एडमिट करके। सिमिलरली बेटा वाई को पहले 40,000 का शेयर मिलता था जेड के आने के पहले, जेड के आने के बाद वो 32,000 हो गया, मतलब वाई ने भी सेक्रीफाइस किया 8,000 का। मैं ब्रैकेट में एस लिख रहा हूं, एस मतलब सेक्रीफाइस। जेड का बेटा, जेड का पहले गुडविल का शेयर था ही नहीं, अब उसको 20,000 शेयर मिल गया, तो उसका गेन हुआ 20,000 का, राइट। अब रूल ये है, बोलता है, रूल ये बोलता है बेटा कि जिसका गेन हुआ उसको पे करना पड़ेगा, जिसका गेन हुआ उसको पे करना पड़ेगा। अगर आपका फायदा हो रहा है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने वो शेयर खरीदा 20,000 में, ये मतलब हुआ, राइट।
और जिसका सेक्रीफाइस हुआ उसको मिलेगा, उसको वो अमाउंट मिलेगा, राइट। तो y को बेटा, y को मिलेंगे 8,000, x ने सेक्रीफाइस किया 12,000 का, तो उसको मिलेगा 12,000, राइट। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग क्या करना, पहले गुडविल, फर्म का गुडविल ओल्ड रेशियो में बांटना एक्स और वाई में, फिर न्यू रेशियो में बांटना तीनों पार्टनर में, राइट। और फिर देखना एक्स का गुडविल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जिसका गुडविल का शेयर डिक्रीज हो रहा है मतलब सेक्रीफाइस किया, जिसका गुडविल का शेयर इंक्रीज हो रहा है बेटा मतलब गेन हुआ, है ना। गेन जिसका हुआ उसको पे करना पड़ेगा, 20,000 रुपये जेड को पे करना पड़ेगा, और एक्स और वाई को 12,000 8,000 मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको वही बताया था, 20,000 जेड पे करेगा, एक्स को मिलेंगे 12,000, वाई को मिलेंगे 8,000, राइट। आप मेथड 1 से करो बेटा या मेथड 2 से करो, आपका आंसर सेम आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ। मेथड 1, मेथड 2, इसमें किसी को डाउट है क्या, बताओ। राइट, डाउट नहीं है तो कॉपी करना स्टार्ट करो बेटा एग्जाम्पल के साथ। पहले आप लोग लिखना एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर ये एग्जाम्पल लिखना। आवाज करी थी नो। उसके बाद मेथड 1 कॉपी करो, समझ के कॉपी करो बेटा। मेथड 1 में फर्म के गुडविल को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया, 20,000 को बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, जेड ये पे करेगा एक्स और वाई को सेक्रीफाइस रेशियो में, राइट। सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में दिया है बेटा 3:2। अगर सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा मैंने बताया था बेटा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना, आपको सेक्रीफाइस मिलेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया बेटा। मेथड 2, चलो ठीक है बेटा। हाँ, अब देखना इसके आगे। अब मैंने क्या बताया बेटा आपको, मैंने क्या बताया कि जो नया पार्टनर है वो 20,000 का प्रीमियम पे करेगा, है ना। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो नया पार्टनर जिसका गेन हो रहा है वो 20,000 पे करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल,
एक्स और वाई को पे करेगा जिसका सेक्रीफाइस हुआ। तो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है बेटा गुडविल का, उसको उतना मिलेगा। एक्स को 12,000, वाई को 8,000। राइट। अब इसमें होता क्या है बेटा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली होता क्या है, अब एक्स और वाई ने जब जेड को एडमिट किया, तो एक्स और वाई ने कहा होगा कि भाई 20,000 रुपए आपको देना पड़ेगा अदर देन कैपिटल। मतलब हम कैपिटल तो जेड से लेने ही वाले हैं, उसके अलावा 20,000 रुपए हम जेड से और एक्स्ट्रा लेंगे। राइट। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप समझो। हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वन क्या है बेटा, कि जेड विल पे फुल 20,000 इन कैश। पहली पॉसिबिलिटी है बेटा कि जेड ये 20,000 रुपए पूरा का पूरा कैश में दे देगा, ईमानदारी से। मतलब जो कैपिटल देना है वो तो दे देगा, साथ में 20,000 रुपए कैश में भी दे देगा। राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा कैश में दे देगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, जेड विल नॉट पे एनी अमाउंट इन कैश। राइट। मतलब बेटा सेकेंड पॉसिबिलिटी, जेड बोल रहा है कि भाई मेरे पास कैपिटल देने के लिए पैसा है, वो आप ले लो, मेरे पास 20,000 रुपए अभी नहीं है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दूंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जेड के पास 20,000 रुपए देने के लिए नहीं है, वो आपको पूरा 20,000 नहीं दे रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी। राइट। थर्ड, जेड विल पे पार्ट अमाउंट इन कैश ओनली। राइट। पार्ट अमाउंट से ₹10,000। राइट। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, जेड बोल रहा है कि भाई आप कैपिटल ले लो और प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 मांग रहे हो ना आप, मैं 10 दे सकता हूं, मेरे पास 10 ही है। राइट। मतलब बेटा वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं दे रहा है, पार्ट पेमेंट कर रहा है। पहले केस में नए पार्टनर ने 20,000 पूरा का पूरा कैश में दे दिया। सेकेंड केस में जेड ने 1 रुपया भी नहीं दिया, मतलब दिया ही नहीं, कुछ भी कैपिटल दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा, जेड ने थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा नहीं दिया, 20,000 देने के थे 10,000 दिए, 10,000 नहीं दिए। राइट। फोर्थ पॉसिबिलिटी, जेड विल पे कैश ₹10,000 एंड फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 10,000। अब जेड को बेटा 20,000 रुपए देने के थे ना। हाँ, तो जेड ने क्या बोला, देख मेरे पास 10,000 कैश में पड़े हुए हैं, आप ले लो, और मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है मेरे ऑफिस में, 10,000 मार्केट वैल्यू है उसकी, वो फर्नीचर भी आप ले लो 10,000 का। राइट। चलेगा बेटा, ये भी चलेगा। हमको 20,000 से मतलब है, नया पार्टनर 20,000 कैसे दे रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पूरा कैश में दिया तो बहुत अच्छा, कैश में नहीं दे रहा है तो उसके बदले में कोई दूसरा एसेट दे रहा है तो भी चलेगा। राइट। तो आप समझो बेटा, पहले आपको ये वर्किंग करना पड़ेगा, मेथड 1 से करो या मेथड 2 से करो। मेथड 2 से करने का फायदा ये है बेटा कि मेथड 2 से करने में ना आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो अगर आप मेथड 2 से करते हो तो। ठीक है। और मेथड 2 से कर रहे हैं ना, तो आपके पास ओल्ड रेशियो होना चाहिए, न्यू रेशियो होना चाहिए, बस। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है तो आपका काम खत्म। ये वर्किंग आपने कर लिया बेटा। हाँ, ये वर्किंग कर लिया। आपको ये जेड का जेड का अमाउंट देखना है कितना है। जेड का अमाउंट 20,000 है बेटा, मतलब ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, उतना अमाउंट जेड को देना है। अब जेड कैसे देगा, या तो पूरा 20,000 कैश में, पॉसिबिलिटी 1, कुछ भी नहीं दे रहा है, पॉसिबिलिटी 2। राइट। या फिर थोड़ा सा कैश में दे रहा है, थोड़ा सा नहीं दे रहा है, और फोर्थ पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कैश में दे रहा है, बाकी का कोई दूसरे एसेट दे रहा है। राइट। चार पॉसिबिलिटी है बेटा।
मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं कैसे पास करेंगे, राइट। एकदम ध्यान से देखना बेटा। आपको ना एंट्री लिखना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। या फिर आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये केस में एंट्री क्या करेंगे। जेड ने बेटा पूरा 20,000 रुपीज कैश में दिया, कैश या चेक, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट करो या बैंक अकाउंट डेबिट करो। 20,000 फर्म को तो पैसा आया ना बेटा, फर्म को तो पैसा आया, 20,000 रुपये आए पूरे के पूरे। ये 20,000 रुपये में से बेटा एक्स को 12,000 देना है, वाई को 8,000 देना है ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 20,000 रुपए को एक्स और वाई में मैं बांट दूंगा सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 12,000 एक्स को मिल रहा है और 8,000 वाई को मिल रहा है बेटा, एक ही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल, या तो कैपिटल या तो करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं बेटा तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट, राइट। 20,000। अब क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिखा है बेटा, क्रेडिट साइड में लिखा मैंने टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करो, सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट करो। तो हमारे एग्जाम्पल में बेटा एक्स और वाई दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या है, उनको हम ये अमाउंट दे रहे हैं, उनको ये अमाउंट दे रहे हैं हम लोग, राइट। अच्छा, अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी, जेड विल नॉट पे एनी अमाउंट इन कैश, राइट। अब बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा, जेड अगर ये पैसा नहीं देता है, राइट, पर पैसा तो हमको चाहिए, 20,000 तो हमारा अधिकार है बेटा। हमने एक्स और वाई ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेचा है, उनको तो ये 20,000 मिलना ही चाहिए। अगर जेड नहीं दे रहा है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे बताए, उसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। देखो, जेड को दो अमाउंट देना था बेटा, है ना। जेड को 20,000 देना था प्रीमियम फॉर गुडविल, जेड को कैपिटल भी देना था, मान लो 60,000 कैपिटल देना था उसने। So Z was supposed to pay 60,000 capital and 20,000 premium for goodwill, right? तो जब Z ने 60,000 कैपिटल दिया होगा, Z ने 60,000 कैपिटल दिया होगा, तो हमने क्या एंट्री पास की होंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट किया होगा 60,000, है ना। तो अब अगर 20,000 रुपये वो नहीं दे रहा है, तो हम उसके कैपिटल में से 20,000 निकाल लेंगे, हम हमारा 20,000 लेके रहेंगे। कैश में दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, कैश में नहीं दे रहा है उसके कैपिटल को डेबिट कर दो, मतलब कैपिटल में से निकाल लो, राइट। तो देखो, गेनिंग एंट्री कैसी बन रही है बेटा, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड का गेन हुआ है बेटा, मैंने जी लिखा है ब्रैकेट में, है ना। जेड का गेन हो रहा है, मतलब जेड अकाउंट डेबिट किया है मैंने, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जेड का अकाउंट डेबिट करेंगे, मतलब जेड के कैपिटल में से ये पैसा निकालेंगे और एक्स और वाई के कैपिटल में जमा कर देंगे, राइट। अगर जेड ने पैसे नहीं दिए तो, राइट। तीसरा केस, राइट। अब ये, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। हाँ, जेड 10,000 कैश में देने को रेडी है, बाकी 10,000 वो नहीं देने वाला है। आप बताओ क्या करेंगे, कौन बताएगा, वरज। सर 10,000 उससे ले लेंगे और 10,000 उसके कैपिटल में से लेंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा, सिंपल है। 10,000 वो देने को रेडी है ना,
तो जो देने को वो रेडी है उतना पैसा उससे ले लो कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कर लेना 10,000, राइट। बाकी 10,000 वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है बेटा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो। हाँ, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का अकाउंट डेबिट कर रहा हूं बेटा मैं। हाँ, मैं जेड का अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, ठीक है, 10,000 से। 10 से क्यों? क्योंकि बाकी 10 तो उसने कैश में दे दिया ना बेटा, और हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो मतलब सिंपल है, 10,000 कैश में ले लो, 10,000 जेड के कैपिटल में से निकाल लो, 20,000 हो गए आपके पास। वो 20,000 को आप एक्स को 12,000 क्रेडिट कर दो, वाई को 8,000 क्रेडिट कर दो, ठीक है बेटा। अब लास्ट केस नंबर 4, जेड बोल रहा है कि मैं 10,000 का कैश दूंगा, 10,000 का फर्नीचर दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर लेना बेटा 10,000 से, और उसने फर्नीचर दिया ना, फर्नीचर दिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लो 10,000 से, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000, मतलब एक्स को 12,000 क्रेडिट, वाई को 8,000 क्रेडिट, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, वैसे अपने अपने बुक में दिया हुआ है बेटा, अपने बुक में दिया हुआ है। फिर भी आपको अगर लगता है कि ये शॉर्ट में क्रिस्प है एकदम, तो इसको आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी करने का टाइम नहीं है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे आप लोग कॉपी कर लेना। यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 भी खत्म हो गया है। कल हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एडजस्टमेंट 3, 4 स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आपका होमवर्क ये है कि घर पर आप वापस से ये देख लो, फिर ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेथड 1 मेथड 2 दोनों से देख लो, ठीक है। और ये सारी चारों पॉसिबिलिटीज को भी एक बार देख लो, ठीक है बेटा। हाँ, तो चलो क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं बेटा, राइट। कोई डाउट है तो फिर कल बताओ, हाँ, और बाकी हम लोग कल देखेंगे बेटा, राइट। चलो बाय।